हरियाली तीज व्रत कथा जरूर करें, इसका पाठ मिलेगा मनचाहा वरदान। हरियाली तीज का व्रत शादीशुदा महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए करती है, जबकि कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में हरियाली तीज के दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को वरदान दिया था। इसलिए जो महिलाएं हरियाली तीज का व्रत करती हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हरियाली तीज सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहान महिलाएं व्रत करती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। साथ ही इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। वहीं कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अच्छा वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। मान्यता है कि जो महिला इस दिन सच्ची श्रद्धा से हरियाली तीज का व्रत करती है, उसकी मनचाही मनोकामना पूरी होती है। व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन कथा का पाठ भी करना चाहिए। यहां पढ़ें हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती का जन्म पर्वत राज्य हिमालय के घर में हुआ था। माता पार्वती बचपन से भगवान शिव को अपने पति के रूप को पाने का दृढ़ संकल्प कर चुकी थी। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने हिमालय पर्वत पर विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कठोर तपस्या की। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर उनके पिता बहुत चिंतित हुए। एक दिन देवर्षि नारद उनके पिता के पास पहुंचे और कहने लगे, हे राजन, भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करने के इच्छुक हैं। अब आप अपने विचार बताएं। देवर्षि नारद की बातें सुनकर पर्वतराज बहुत प्रसन्न हुए और वह तुरंत ही अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के कराने के लिए तैयार हो गए। पर्वतराज का यह संदेश देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु तक पहुंचा दिया और साथ ही माता पार्वती को भी इस बारे में बता दिया। जब पार्वती जी को इस बात की खबर मिली तो वह यह जानकर अत्यंत निराश हो गईं, क्योंकि वह मन ही मन में भगवान शिव को अपने के रूप में स्वीकार कर लिया था। माता पार्वती बहुत दुखी थी। उन्होंने अपनी सहेली को यह बात बताई और उनकी सखी ने माता पार्वती को आश्वासन दिया कि वह उनकी मदद करेंगी। इसके बाद एक घने जंगल में माता पार्वती को उनकी सखी ने एक गुफा में छिपा दिया। माता पार्वती ने भगवान शिव की उपासना करने के लिए एक रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और वह घोर तपस्या में लीन हो गईं। जिस दिन माता पार्वती ने रेत के शिवलिंग की स्थापना भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में की थी, माता पार्वती ने इस दिन निर्जला व्रत भी रखा था। माता पार्वती की कठोर तपस्या देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने माता पार्वती को मनोकामना पूरी होने का वरदान दिया। इसके बाद ही माता पार्वती ने अपने व्रत का पारण किया था। दूसरी तरफ पर्वतराज अपनी पुत्री को लेकर काफी चिंतित थे और उन्हें खोजते खोजते गुफा तक आ पहुंचे। फिर माता पार्वती ने अपने पिता का वहां घर छोड़कर गुफा में रहने का कारण बता। उन्होंने आगे कहा कि भगवान शिव ने उनका वरण कर लिया है और इस प्रकार उन्होंने भगवान शिव को अपने वर के रूप में प्राप्त करने का संकल्प पूर्ण कर लिया है। इसके बाद पर्वतराज ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और वह फिर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से करवा दिया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ और भगवान शिव और पार्वती का एक बार फिर मिलन संभव हो पाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव दिखेगा।